हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है अनुसूचित जाति जनजाति तथा उनकी समस्याएं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं किस किस सन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही सेम ऑप्शन भी आते हैं, तो आप अच्छे से इसको रट लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। पीजीटी में टीजीटी में तो हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से रहेगी तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाओगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी साइमन कमीशन। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कैसे भी घुमाएं, आपको ये जान लेना है कि अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो साइमन कमीशन बस। इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द को दिया था 1927 में, लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम बना 1935 में तो इस शब्द को सूचीबद्ध कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो ऐसे अब यहाँ पे तो 1927 दिया नहीं है, तो आप इसमें से 1935 पे टिक लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 429। ठीक है, क्वेश्चन है साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 429। हाँ, ये कब आया था। भारत सरकार अधिनियम आया था 1935। ये आपको जिसमें के अंतर्गत इसमें अस्पृश्य जातियों को वित्तीय सहायता देने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटेन कालीन भारत में की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी J.H. हट्टन। ब्रिटेन काल में अस्पृश्य यानी अछूतों को दलित वर्ग के नाम से जाना जाता था और इसी नाम से दलित वर्ग संघ का निर्माण भी किया गया, लेकिन इस नाम से बहुत लोगों को आपत्ति हुआ था। इसी कारण 1931 में असम के जनगणना आयुक्त ने इन्हें बहिष्कृत जाति के नाम से संबोधित किया। वहीं पे हट्टन ने भी अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अस्पृश्य जाति को बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया। ठीक है, और इस जाति के जो महान नेता थे अंबेडकर जी, इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में इस शब्द को समर्थन दिया और अपना सुझाव भी दिया था। आइए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा बाहरी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आया था सन 2009 में और आया था यहाँ पे सन 2005 में भी, दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ने। रिवर्स जो है वर्ष 1904 में भारत आए थे। इन्होंने नीलगिरी क्षेत्र के टोडा जनजाति का अध्ययन किया था और 1906 में इन्होंने टोडा पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा की श्रेणी क्या है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी आदिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है पूछ रहा है, तो गोंड जनजाति में। ठीक है, और जिन जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है उसमें उत्तरी और पूर्वी भारत की जनजातियां आती हैं, जिसमें टोडा, कोटा, खस, केरल की टियान और नीलगिरी पहाड़ की टोडा, दक्षिण भारत की नायर, मालाबार की कंबाल, ये सभी जनजातियां शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बहुपति विवाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नायर कौन है। नायर कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक जनजाति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है, तो राइट आंसर हो जाएगा टोडा। ये जो अध्ययन किया था रिवर्स नहीं किया था, भातृक बहुपति विवाह इन्होंने बताया था कि टोडा जनजाति में पाया जाता है और एक खस जनजाति में भी भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा विवाह का प्रचलन निम्न में से किन जनजाति में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी बिरहोर जनजाति में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में बधूमूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल खदेड़ो नामक लोकनृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा यानी भील जनजातियों से सम्मिलित है। भोटिया जनजाति में युवा गृहों को रंगभंग कहा जाता है। वहीं पे उराव जनजातियों में खट्टा के त्यौहार पर सभी स्त्रियों और पुरुषों को स्वतंत्र यौन संबंधों का अवसर प्राप्त होता है, यानी उस त्यौहार पे सभी पुरुष और स्त्रियां स्वतंत्र रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकती हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गोल खदेड़ों किस जनजाति से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि भील जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा, इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यानी परीक्षण विवाह। ठीक है, किसी लड़की से विवाह करने का मतलब ये है कि शादी करने से पहले लड़के को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है था कि मैं इतना बलवान हूँ, मैं जो भी कार्य कर सकता हूँ, मतलब कि अपने को सिद्ध करना पड़ता था, प्रूव करना पड़ता था कि हम शादी के लिए योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा गृह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो युवा गृह का मुख्य उद्देश्य जो था वो था उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजातीय समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है, तो मुख्य समस्या उनकी नहीं है यानी कि महिला भ्रूण हत्या इनकी मुख्य समस्या नहीं थी, बाकी सभी थी, अज्ञानता, निरक्षरता और गरीबी ये सभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है कहाँ पे, तो केरल के नायरो जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे उल्लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी है, तो राइट आंसर खासी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार नीचे भी रिपीट हुआ है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है, तो स्थानीय समूह जनजातियाँ होती हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं, लगभग पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 560। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजातियों का अध्ययन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा कमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जनजातियों को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोबर। ठीक है, इन्होंने जनजातियों को समान संस्कृति वाले जनसमूह बोले थे, तो ये परिभाषा जो है एग्जाम में ऐसे परिभाषाएं भी आती हैं, तो आपको परिभाषाएं भी नोट करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन बन के आती हैं कि ये किसने दिया था, तो नाम आ जाते हैं, तो आपको याद रहेगा तभी आप टिक लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था, तो ये दिया था वेरियल एल्बी ने। ठीक है, वेरियल एल्बी जो थे इन्होंने बैगा जनजाति का अध्ययन किया था। इन्होंने मंडला जिले की बैगा जनजातियों के बीच 6 वर्ष रहकर इन्होंने अध्ययन किया था और इसी पे इन्होंने मोनोग्राफ तैयार किया था जो कि 1900
1939 में इन्होंने तैयार किया था और इस पे इन्होंने इन्होंने बैगा नाम से प्रकाशित भी किया था। इन्होंने राष्ट्रीय पार्क भू सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इन्होंने सरकार को राष्ट्रीय जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का भी सुझाव इन्होंने दिया था। किसने दिया था? वेरियल एल्विन ने। तो ये इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा इनके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, पर एक क्वेश्चन और है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों के समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? तो यही थे वी एल्विन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो वहाँ नीचे भी रिपीट किया है, ये पीजीटी में आया था, 10 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन और 16 में और सन 2004 में भी पूछा गया था पीजीटी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए, यहाँ पे भी देख लीजिए सन 2009 में भी पूछा गया है यही क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान, देख रहे हैं यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। सी ऑप्शन यानी कि वेरियल एल्विन वही है। तो आप देख सकते हैं पीजीटी में 10 सन 2010 में, 16 में, सन 2004 में और 9 में भी पूछा गया था, यहाँ तक कि सन 2017 में भी पूछा गया था। यहाँ पे 17 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। अरे ऊपर है, सॉरी ऊपर देखिए, यहाँ पे जीआईसी में भी यही पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, घुये ने भारतीय जनजातियों को कहा है, क्या कहा है इन्होंने? तो इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़ी हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा GS घुये। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उनसे संबंधित समस्याएं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।